आज हम बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में और जानेंगे कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ कहाँ हुई और उन चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अचीवमेंट्स क्या क्या थे। फिलहाल 6 बुद्धिस्ट काउंसिल संपन्न हुई हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से केवल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट, टाइम बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के तुरंत बाद, यानी लगभग 483 BC। प्लेस राजगृह, राजा, अजातशत्रु, चेयरमैन, महाकश्यप, अचीवमेंट्स। पहली काउंसिल में जो अचीवमेंट्स थे, कोडिफिकेशन किया गया था विनय पिटक तथा सुत्त पिटक। विनय पिटक को उपाली द्वारा कंपाइल किया गया, कोडिफाई किया गया। सुत्त पिटक को आनंद द्वारा कोडिफाई किया गया। ये कौन है? ये बुद्धिस्ट यानी बुद्धा के शिष्य थे। सेकेंड काउंसिल 383 BC, यानी 100 साल के बाद। इन दोनों के बीच में 100 वर्षों का गैप है। इन 100 वर्षों के गैप के अंतराल में 383 BC में दूसरी संगीति संपन्न की गई। यह संगीति वैशाली में संपन्न हुई और ये दोनों, और तीसरा पाटलिपुत्र, तो तीनों बिहार में हैं। आज वर्तमान में तीनों प्लेस बिहार में है। तीसरी काउंसिल लगभग 250 BC पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। आइए बात करते हैं पहले सेकेंड काउंसिल के बारे में। सेकेंड काउंसिल के राजा कालाशोक और तीसरे काउंसिल के राजा अशोक थे। चेयरमैन सबाकामी, दूसरी काउंसिल के चेयरमैन सबाकामी एंड तीसरी काउंसिल के चेयरमैन मोंगलीपुत्र तिष्य थे। अगर हम बात करें सेकेंड काउंसिल में क्या आउटकम्स या अचीवमेंट्स हुए, विनय पिटक में जो डिस्प्यूट हुए थे उन डिस्प्यूट को सेटल किया गया। यानी विनय पिटक में जो डिस्प्यूट हुए थे उन डिस्प्यूट को सेटल किया गया। नाउ थर्ड काउंसिल में कोडिफिकेशन किया गया एक तीसरे पिटक का, जिसे अभिधम्म पिटक कहा जाता है। और इसी के साथ में
त्रिपिटक कंप्लीट हो गए। त्रिपिटक कंप्लीट हुए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में त्रिपिटक क्या होते हैं और डिटेल में बात करेंगे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में। फोर्थ काउंसिल लगभग 72 एडी। याद रहे 3 काउंसिल BC में संपन्न हुई और जो सबसे फोर्थ काउंसिल थी वो AD में संपन्न हुई। किसी किसी बुक्स में इसे 1st सेंचुरी भी लिखा गया है। इसका प्लेस कुंडलवन कश्मीर है। इसके राजा कनिष्क थे। इसके चेयरमैन वासुमित्र थे। अचीवमेंट्स इस काउंसिल में बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म 2 सेक्ट में, 2 संप्रदाय में टूट गया, बट गया। हीनयान, महायान। हीनयान का मतलब क्या होता है, महायान का मतलब क्या होता है? हीन का मतलब होता है तुच्छ, एक छोटा, स्मॉल। महा का मतलब होता है एक बड़ा, एक ग्रेट, महान। और यान का मतलब होता है वाहन या फिर व्हीकल। तो इसका मीनिंग क्या होगा? हीनयान यानी लेसर व्हीकल, महायान यानी ग्रेट व्हीकल। आगे विस्तार से समझेंगे कि 2 सेक्ट ये हीनयान और महायान क्या थे। आगे बात करते हैं इसमें हम। आपको 4 काउंसिल्स याद होना अत्यंत आवश्यक है अगर आपको यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे एग्जाम देने हैं। आइए ब्रीफ में जानते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक के बारे में। देखिए विनय पिटक का मतलब होता है baskets of disciplines, यानी अनुशासन की टोकरी। सुत्त पिटक का मतलब होता है baskets of discourses, यानी डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन। तो इस टोकरी में प्रवचन की बात करी गई। अभिधम्म पिटक का मतलब होता है baskets of हायर डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स का मतलब सिद्धांत होता है। तो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत उच्च सिद्धांतों की टोकरी, यानी इस टोकरी में उच्च सिद्धांतों की बात करी गई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज्म के अंदर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में।